क्या हिंदुओं में ही भाई बहन होते हैं? सिख, मुसलमान, ईसाई, जैन, पारसी या बौद्धों में भाई बहन नहीं होते? अगर ये त्यौहार भाई बहनों का होता तो सिख, मुसलमान, ईसाई, जैन, पारसी या बौद्ध भाई बहन भी इसे मनाते। वर्ण व्यवस्था के अनुसार ये ब्राह्मणों का त्यौहार है। प्राचीन काल से ही अब तक ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों को रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है। उन्हें ब्राह्मणों की रक्षा की शपथ दिलाई जाती है। धर्मशास्त्र का इतिहास नामक पुस्तक में पीवी काणे लिखते हैं कि आज ब्राह्मण शूद्र के घरों में जाकर उन्हें तथाकथित रक्षा सूत्र, जो वास्तव में बंधक सूत्र होता है, बांधते हुए देखे जा सकते हैं। और वह रक्षा सूत्र बांधते हैं तो संस्कृत का ये श्लोक भी पढ़ते हैं, जिसका अर्थ है, जिस प्रकार तुम्हारे दानवीर बलि राजा को हमारे पूर्वजों ने बंदी बनाया था, उसी प्रकार हम तुम्हें भी मानसिक रूप से बंदी बना रहे हैं। हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत, अर्थात जैसे हो वैसे ही रहो, अपने में सुधार ना करो। अर्थात मैं तुम्हें ये धागा उस उद्देश्य से बांधता हूँ जिस उद्देश्य से तेरे सम्राट बलि राजा को बांधा गया था। आज से तू मेरा गुलाम है, मेरी रक्षा करना तेरा कर्तव्य है, अपने समर्पण से हटना नहीं। महाराजा बलि मूलवासियों के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा हुए थे, जिन्होंने पूरे देश से ब्राह्मणों को खदेड़ दिया था और देश को ब्राह्मण मुक्त कर दिया था। खैर, ये कहानी और कवि। ब्राह्मण धर्म के जाल में फंसे मूलवासियों की स्थिति आज बिल्कुल महाराजा बलि के जैसी बनी हुई है। ना तो महाराज बलि रक्षा सूत्र के नाम पर बंधक सूत्र बंधवाते और ना ही ब्राह्मण उनका सब कुछ जान समेत ठग लेते। ब्राह्मण धर्म के धोखे में फंसे मूल्यवासी आज अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दे रहे हैं, जबकि ना तो कोई धर्म मूल्यवासियों का है और ना ही मूर्ख बनकर मूक बन के लुटते रहना कोई धर्म। अगर इतिहास में झाँक कर देखा जाए तो आज तक किसी भी ब्राह्मणी त्यौहार से मूल्यवासियों को फायदा नहीं हुआ। मूल्यवासी बिना सोचे समझे ही ब्राह्मणों के रीति रिवाजों और धार्मिक परंपराओं को ढोते आ रहे हैं, और यही रीति रिवाज और धार्मिक परंपराएं मूल्यवासियों की गुलामी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। विश्व के अन्य देशों में रक्षाबंधन जैसे पाखंड और अंधविश्वास पर आधारित त्यौहार नहीं मनाए जाते। जैसा कि ब्राह्मण कहते हैं कि रक्षाबंधन ना बांधने से हानि होती है, लेकिन आज तक विश्व के किसी भी देश में कोई हानि नहीं हुई। असल में हानि सिर्फ इंडिया में ही हुई है। ब्राह्मण एक भी परंपरा को तोड़ना नहीं चाहता। अगर एक भी परंपरा टूट गई तो ब्राह्मणों का पाखंड, अंधविश्वास और लोगों को लूटने का अवसर कम हो जाएगा। सच बात तो ये है कि रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। रक्षाबंधन का मामला ही कुछ अलग है। रक्षाबंधन इस शब्द का अर्थ है रक्षा का बंधन, यानी कि गुलामी का बंधन। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने अपनी बहन नानकी से राखी बंधवाने से इनकार क्यों किया? क्योंकि गुरु नानक जी ने साफ साफ कहा कि औरत मर्द पर सुरक्षा के लिए निर्भर ना रहे। आज के काल में बुद्धिस्ट भिक्षुओं ने रक्षा सूत्र बांधना शुरू कर दिया है। ये बौद्ध भिक्षुओं के ब्राह्मणीकरण की नई साजिश है। महात्मा फुले ने खुद ही कहा था, आध्यात्मिक गुलामी के कारण मानसिक गुलामी आई, मानसिक गुलामी के कारण सोच विचार करना बंद कर दिया, सोच विचार बंद होने के कारण आर्थिक गुलामी आई और सारे मूल्यवासी ब्राह्मणों की गुलामी के शिकार बन गए। आओ हम महात्मा फुले के पद चिन्हों पर चलें। अला बला जाए, बलि राजा का राज आए। बंधक सूत्र बांधने के लिए ब्राह्मण दान भी लेते हैं। ये दान हमारे पतन के लिए आरएसएस को देते हैं, जो हमारे पतन के लिए रणनीति बनाते हैं। ये भाई बहन का कोई त्यौहार नहीं है। और तो और, कोई बहन अगर अपने भाई को राखी बांधेगी तभी क्या भाई उसकी रक्षा करेगा? 2012 में किए गए अध्ययन के मुताबिक हर साल कम से कम 1200 करोड़ रुपए दान भारत में दिया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा ब्राह्मणों को और उनके मंदिरों में जाता है। ब्राह्मण इस पैसे से मूल्यवासी को गुलाम रखने के कार्यक्रम करता रहता है। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, ऐसे ब्राह्मणों के बनाए हुए बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो मूल्यवासियों के दान पर पलते हैं और मूल्यवासियों के खिलाफ काम करते हैं। बाबा साहब के सपनों का समाज और देश बनाने के लिए मूल्यवासियों को अंधविश्वासी त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। रक्षाबंधन का बड़े पैमाने पर बहिष्कार होना चाहिए। ये फालतू पर्व है जिसमें रिश्ते की आड़ में बनी अरबपति बनता है, कागज़ का टुकड़ा बेचकर पैसे कमाता है, जिसे 2 घंटों में फाड़ कर फेंक दिया जाता है और रिश्ता वहीं का वहीं रहता है। भाई बहन पहले भी थे और उसके बाद भी उसी तरह रिश्ते रहते हैं। बस इस 2 घंटे के खेल में अरबों रुपए की कमाई हो जाती है। मिठाई में पूरी मिलावट है जो शरीर के लिए हानिकारक होती है। बचिए और अपने परिवार और साथियों को बचाइए। कोई जानता नहीं, बस यूं ही मनाते आ रहे हैं रक्षाबंधन। पूछो तो ये कहा जाता है कि आज भाई बहन की रक्षा की शपथ लेता है और बस यूं ही परंपरा चलती आ रही है, तो हम भी मना लेते हैं। अरे भाई, दिवाली में 500,000 के पटाखे चलाकर प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हो। होली में फालतू के रंग को पानी में घोलकर पैसा बर्बाद करते हो
और पानी की बर्बादी करते हो। और रक्षाबंधन में तो अपनी बहन को तो आज के दिन प्रण करते हुए रक्षा सूत्र बांधते हो, तो क्या बाकी दिनों में बहन की रक्षा नहीं करते? अरे सुनो, तुम लोग सभी की बहनों की रक्षा का प्रण लो। अरे अपनी बहन की रक्षा का प्रण और दूसरी की बहन को गंदी नज़रों से देखते हो, तभी तो आए दिन ऐसे रेप की घटनाएं होती हैं। ब्राह्मण अपनी रक्षा करवाने हेतु क्षत्रिय, SC, ST, OB सभी को मंदिर में राखी बांधता है और दक्षिणा भी लेता है। पंडित से राखी महिला पुरुष सभी मंदिर में जाकर बंधवाते हैं। ये पंडित ऐसा करता है तो फिर भी अपनी रक्षा हेतु भगवान से गुहार क्यों नहीं लगाता? इसका मतलब पंडित का ये कृत्य प्रमाणित करता है कि उसकी रक्षा भगवान नहीं कर सकता, उसकी रक्षा मानव ही करेगा। अब ये प्रश्न उठता है कि वो अपनी रक्षा क्यों करवाना चाहता है, किसके डर से वो अपनी रक्षा करवाना चाहता है? तो साफ है, वो अपनी रक्षा अपने फैलाए पाखंड की पोल खुलने पर जनता की मार ना पड़े, उससे अपनी रक्षा का सूत्र बंधवाता है। यदि पंडित की पिटाई हो जाए तो ना तो भगवान बचाने आएंगे और ना ही रक्षा सूत्र बंधवाने वाले आएंगे।